एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है। वो लड़की कहती है कि माँ मुझे जो हमारा पड़ोसी है वो कुछ ऐसी चीज़ देता है खाने के लिए जिसे खाने के बाद मेरे शरीर में अजीबोगरीब होने लगता है। वो अपनी माँ को समझा नहीं पाती और कहती है कि माँ मेरे शरीर में उत्तेजना सी होती है, मेरा गलत गलत काम करने का मन करता है और मैं जिसे देखती हूँ मेरा उसके साथ संबंध बनाने का मन करता है। तो उसकी माँ जो होती है उस पर उसकी बातों को अनसुना कर देती है और कहती है कि बेटा मैं उस जो वो हमारे पड़ोसी है उसे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और तुम्हारे पिता भी यहाँ रहते नहीं हैं और हम दोनों को कुछ कर ना दें। तो वो इस बात को देखते हुए उस बात को दबा देती है। हालांकि उसकी जो लड़की होती है वो उसे सब कुछ सच सच नहीं बताती, बस इतना कहती है कि माँ मुझे पड़ोसी कुछ खाने के लिए देता है जिसे खाने के बाद मुझे उत्तेजना सी होने लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत गलत काम करूँ। उसकी माँ उस बात को दबा देती है और फिर जो ऐसे ही वे दोनों रहने लगते हैं। तो आखिर क्या होगा यहाँ पर? क्या इस लड़की के बारे में किसी को पता चलेगा? तो जानते हैं पूरी घटना के बारे में। बने रहिए मेरी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की ये जो घटना है ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर की है, जहाँ पर एक 8 साल की लड़की रहती थी और वो लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। अब वो लड़की जब स्कूल से आती तो उसकी एक दिन उसके माँ उसके घर पर नहीं होती थी। तो वो लड़की अपने घर आकर बैठ जाती है और वो जो पड़ोसी होता है वो देखता है कि उसकी माँ घर नहीं है। तो पड़ोसी आता है और उस लड़की को छेड़ने लगता है, उसके साथ गलत गलत काम करने लगता है। वो लड़की विरोध भी करती है लेकिन उसकी उम्र कम होने के 8 साल की हुई तो थी, वो कर भी क्या सकती थी। अब वो लड़की के साथ 1-2 घंटे तक गलत कामें करता है और उसे छूता है, अलग अलग तरीके से छूता है। तो वो लड़की कुछ कह नहीं पाती और चिल्ला भी नहीं पाती क्योंकि वो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि तुम बोली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब जब उसकी माँ आती है तो उससे वो फिर कहता है कि अगर तुमने अपनी माँ को कुछ बताया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अब जब वो लड़की ये बात सुनती है तो वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताती, वो पड़ोसी अपने घर चला जाता है। अब जब वो लड़की होती है तो वो हर रोज़ की तरह खेलती है और काम करती है अपने स्कूल का, खाती है पीती है, वो कुछ नहीं बताती अपनी माँ को कि उसके साथ क्या हुआ है। अब कुछ दिन बाद वो पड़ोसी जो होता है वो देखता है कि उसकी माँ उसके घर पर नहीं है, वो फिर आता है। लेकिन इस बार जब आता है तो वो खाने के लिए कुछ लेकर आता है उसके लिए। जब वो उसे खाने के लिए देता है तो वो खाने के लिए इनकार कर देती है, लेकिन वो कहता है कि अगर तुमने नहीं खाया तो देख लो मैं तुम्हारे साथ फिर क्या करूँगा। वो लड़की जो होती है, वो बच्ची जो होती है, वो डर जाती है और वो जो लेकर आता है वो खा लेती है। मगर उसे खाने के बाद उस लड़की के साथ जो होता है वो सोचोगे तो हैरान हो जाओगे। उस लड़की को वो चीज़ खाने के बाद उसे एक उत्तेजना सी होती है, उसे संबंध बनाने का मन करता है, उसके शरीर में अलग अलग चीज़ें होने लगती है। तो व्यक्ति जो होता है उसके साथ संबंध बनाता है और ऐसे ही चलता रहता है। कुछ महीने तक उसके साथ यही सब होता रहता है। जो पड़ोसी था उसके उसके साथ हर रोज़ यही किया करता था। अब कुछ साल बीत जाते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब जब वो बच्ची होती है तो उसे इस चीज़ की लत लग चुकी थी। अब वो संबंध बनाए बिना रह ही नहीं सकती थी, उसका संबंध बनाने का मन करता था। अब वो पड़ोसी का इंतजार किया करती थी कि वो कब आए और कब उसके साथ संबंध बनाए। अब वो लड़की को हर रोज़ उसे गोलियां देता था और खाने के लिए कुछ ना कुछ देता था। अब उस लड़की की उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन जो उसके शरीर के अंग थे, वे जो उसमें हार्मोन्स थे, वे उसके बढ़ने लगे थे। अब वो अपनी छोटी सी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी लगने लगी थी। अब जब वो पड़ोसी होता है तो उसे हर रोज़ वही गोलियां देता है खाने के लिए और उसके साथ संबंध बनाया करता था। उस लड़की को एक दिन जो होता है उसे एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है निमोफेनिया, जिसमें एक व्यक्ति को ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक सेक्स की लत लग जाती है और उससे मन करता है कि वो बार बार किसी के साथ संबंध बनाए। अब जब इस बच्ची को ये बीमारी हो जाती है निमोफेनिया, उसे इस बात का कोई अफसोस ही नहीं होता कि उसे एक ऐसी लत लग चुकी है कि वो इसके बिना रह ही नहीं सकती, वो संबंध बनाने के बिना रह ही नहीं सकती। वो पड़ोसी जो होता है वो तब भी उसे वो वही गोलियां देता है। अब उसकी माँ जो होती है उसे भी कुछ पता नहीं लग रहा था क्योंकि वो जानती ही नहीं थी उसकी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन वो एक दिन वो लड़की जो होती है वो अपनी माँ से जाकर कहती है कि माँ पड़ोसी जो है उसके साथ कुछ ऐसा करता है कि उसे कुछ खाने के लिए देता है और जिसे खाने के बाद उसके शरीर में उत्तेजना सी पैदा होती है और उसका संबंध बनाने का मन करता है। वो जिसको देखती है उसके साथ कुछ गलत करने का मन करता है। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो वो अनसुना कर देती है और कहती है कि बेटा वो
जो पड़ोसी है वो बहुत खतरनाक है और तुम्हारे पापा भी यहाँ पर नहीं रहते, वे भी दुबई में रहते हैं, अगर उसने हमें कुछ कर दिया। तो वो लड़की जो होती है, जो ज़्यादा कुछ खुलकर तो बताती नहीं है, सिर्फ इतना ही कहती है। अब उसकी माँ भी इस बात को अनसुना कर देती है, वो लड़की भी ऐसे ही जैसे चल रहा था ऐसे ही चलने देती है। अब वो हर रोज़ जब उसके साथ संबंध बनाया करता था, अब वो लड़की जो होती है कुछ साल ऐसे ही चलता रहता है। अब फिर वो लड़की जो होती है वो 17 साल की हो जाती है। अब 17 साल के होने के बाद उस लड़की को इतनी लत लग चुकी थी संबंध बनाने की कि वो अब संबंध बनाए बिना रह ही नहीं सकती थी। अब जो पड़ोसी उसके साथ संबंध बनाता था, तो उसकी जो पत्नी होती है उस पड़ोसी की, उसे पता लग जाता है कि ये इस लड़की के साथ संबंध बनाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब वो बार बार उस चीज़ को देखती है, लेकिन वो इस चीज़ का कोई विरोध नहीं करती। वो कहती ही नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एक 8 साल की बच्ची है, फिर 12 साल की बच्ची है, 12 साल से वो 17 साल की हो जाती है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप सहन करती रहती है और ना ही अपने पति को रोकती है और ना ही उस बच्ची के साथ कोई इंसाफ वाली बात करती है और ना ही वो पुलिस के पास जाती है। वो अपने पति के साथ चुपचाप रहती है और जैसा उसका पति करता रहता है उसे देखती रहती है। अब वो लड़की जो होती है वो सोचती है कि ये पड़ोसी जो है ये मेरी ज़रूरत पूरी कर ही नहीं पा रहा। उस लड़की को प्यार हो जाता है एक लड़के से और उस लड़के के साथ वो लड़की भाग जाती है। अभी उसकी उम्र 17 साल थी, तो उसकी माँ परेशान हो जाती है और सोचती है कि मेरी बेटी कहाँ पर गई। अब वो जब वो अपने पति को फ़ोन करती है दुबई में कि हमारी बेटी पता नहीं कहाँ गई। अब उसका जो पति होता है वो बिना कुछ सब कुछ काम धाम छोड़कर वो दुबई से अपने घर आ जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन उनकी बेटी कहीं भी नहीं मिलती। जब वहाँ उनकी सारी आस टूट जाती है तो पुलिस थाने जाते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब हमारी बेटी ना जाने कहाँ पर चली गई और हमें मिल नहीं रही। जब वे उसकी उम्र बताते हैं 17 साल, तो पुलिस वाले भी हरकत में आते हैं और सोचते हैं कि कहाँ पर गई। पुलिस वाले भी उसे ढूंढने में लग जाते हैं और उनकी जो लड़की होती है वो कहीं भी नहीं मिलती। जब वो कहीं भी नहीं मिलती तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी, शायद उस लड़के का फ़ोटो नंबर कुछ तो उसने वहाँ जहाँ रहती थी वहाँ पर रख रखा होगा। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे उस लड़की के घर जाते हैं और जिस कमरे में वो रहती थी उसकी तलाशी लेने लगते हैं। जब वे उसकी तलाशी लेते हैं तो उन्हें उस लड़के का नंबर नहीं मिलता, उसका फ़ोटो नहीं मिलता, मगर एक 27 पेज वाली बुक मिल जाती है जिस पर उस लड़की की कहानी लिखी हुई होती है। जब पुलिस वाले उस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं और सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक लड़की के साथ, एक 8 साल की बच्ची के साथ अब तक ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस पड़ोसी को और जो उसकी घरवाली होती है उसे उठा लेते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं और उससे कहते हैं कि तुमसे गिरा हुआ इंसान तो मैंने आज तक दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। एक 8 साल की बच्ची के साथ तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। अब वे उससे ये बात कहते ही हैं, लेकिन बाहर आकर उसके मम्मी पापा से कहते हैं कि तुम्हारी 8 साल की बच्ची के साथ इतना सब हो रहा था और तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। अब उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी ने मुझसे एक दिन आकर कहा था, उसकी करीब करीब उम्र 12 से 13 साल होगी। उसने बताया था कि मेरे साथ मेरा जो पड़ोसी है वो मुझे खाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें देता है जिसे खाने के बाद उसे उत्तेजना होती है। तो उसकी माँ कहती है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे 8 साल की बच्ची के साथ अब तक इतना सब हुआ है। उसने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं और मैंने भी कभी उससे साझा करने की कोशिश नहीं की। जब उसने मुझसे सारी बातें कही थी तो मैं डर गई थी और मैंने कहा कि बेटा तुम्हारे पापा बाहर रहते हैं और जो ये पड़ोसी है ये बहुत खतरनाक है, मगर मुझे इतना सब नहीं पता था कि मेरी बेटी के साथ इतना सब हो रहा है। जब पुलिस वाले उनकी बात सुनते हैं तो उन्हें कहते हैं कि अब आप घर जाइए और हम आपकी बेटी को ढूंढ लाएंगे। अब पुलिस वाले उस लड़की को ढूंढने में लग जाते हैं और लड़की मिल भी जाती है। अब वे उसका मेडिकल करवाते हैं तो वे देखते हैं कि हाँ सच में इस लड़की के साथ ऐसा ही हुआ है। अब वो लड़की जो होती है वो अपने घर चली जाती है उस लड़के के साथ। अब बचे हुए पड़ोसी और पड़ोसी की वाइफ। अब पड़ोसी की वाइफ कहती है कि साहब मुझे तो छोड़ दीजिए, मेरा तो ज़्यादा इतना कसूर भी नहीं है, मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया है, मुझे तो छोड़ दीजिए। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हारी जो सज़ा है या फिर तुम्हें जो सज़ा देने का काम है वो कोर्ट करेगी, आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जब जज साहब बैठते हैं तो जज साहब के सामने कुछ नहीं, बस एक जो 27 पेज की डायरी होती है उसे रखा जाता है और एक तरफ लड़की को खड़ा किया जाता है। जब जज साहब उस 27 पेज की कहानी को पढ़ते हैं तो वे देख कर और सुनकर और उनकी रूह कांप जाती है कि 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उस लड़की ने 8 साल से लेकर अपनी 17 साल तक की पूरी कहानी लिख रखा था कि कैसे उसने
पहली बार उस पड़ोसी ने उसे आकर छुआ और कैसे वो पड़ोसी उसे एक खाने के लिए कुछ देता था और कैसे उसे संबंध बनाने की लत होती थी और कैसे वो शारीरिक संबंध बनाता था और लड़की को कैसे कैसे गलत ख्याल आते थे। अब जब वो इस चीज़ को देखते हैं जज साहब, तो वे देखते हैं कि ये हैवान ऐसा कर भी कैसे सकता है। जब ये 8 साल की बच्ची के बारे में ये सारी बात सुनते हैं तो वे उसे सज़ा सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम अब पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ोगे। अब जज साहब उसे जब ये बात कहते हैं तो उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि जज साहब, अब मेरा तो इतना कसूर नहीं था, आप मुझे तो छोड़ दीजिए। लेकिन जज साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ पता होने के बाद भी तुमने कुछ नहीं कहा, तो वे जज साहब उसे भी सज़ा देते हैं। अब कुछ साल बाद वे पड़ोसी जो होता है वो जज साहब से गुहार लगाता है और अर्जी डालता है और कहता है कि जज साहब, मुझे 3 से 4 साल हो चुके हैं जेल के अंदर, मुझे जमानत तो दे दीजिए। अब जज साहब जो होते हैं वे उसे तो जमानत देते नहीं, लेकिन जो उसकी वाइफ होती है उसे पहले ही जमानत दे चुके होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कभी जमानत नहीं मिल सकती। अब जब जज साहब की ये बात सुनता है तो वो कहता है कि जज साहब, मुझे एक बार तो जमानत दे दीजिए। जज साहब कहते हैं कि जमानत मिलने के बाद तुम जमानत चाहिए तो चाहिए क्यों तुम्हें? क्या तुम वही सब फिर से किसी लड़की के साथ करो? अरे कोई दरिंदा, कोई खूंखार, कोई कैसा भी इंसान हो, वो एक बार को तरस खा जाता है। तुमने एक 8 साल की बच्ची के साथ तरस नहीं खा और उसके साथ इतना घिनौना काम किया। जज साहब उसकी जो अर्जी होती है उसे खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी। और अब तक उसे कोई जमानत नहीं मिली और उसका केस नहीं चल रहा है और वो अपनी सज़ा भुगत रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इस पड़ोसी ने इस एक 8 साल की बच्ची के साथ इतना गलत किया, इतना घिनौना काम किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, उसे एक ऐसी चीज़ में डाल दिया, उसे बीमारियों से ग्रस्त कर दिया कि जिस चीज़ से वो बाहर कभी निकल ही नहीं सकती थी। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को जब सुनने को मिलती हैं तो बहुत दुख होता है। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सतर्क करना था और आपको सचेत करना था और आपको ऐसी ऐसी घटनाओं से बचकर रहना चाहिए। इस कहानी के उद्देश्य से ये बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए और सतर्क रहिए।